सर्वांगसम और समरूप आकृतियों में अंतर। आज हम सीखने वाले हैं सर्वांगसम और समरूप जो है आकृतियों में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले सर्वांगसम समझते हैं। सर्वांगसम आकृतियाँ वे आकृतियाँ होती हैं जिनकी शेप और साइज बिल्कुल सेम होता है। एग्जाम्पल देखिए, ये मैंने दो त्रिभुज का एग्जाम्पल ले रखा है। देखिए दोनों की जो शेप है त्रिभुज की वो सेम है और साइज भी सेम है। तो जब ऐसा हो तो समझ लेना वो एक सर्वांगसम त्रिभुज है और ये सर्वांगसम का निशान है। और ट्राइंगल ABC यानी ABC सर्वांगसम ट्राइंगल DEF। और जब दो त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं तो उनके एंगल यानी कि जो कोण है, ये एंगल A बराबर एंगल D, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, ये बराबर हो जाते हैं। साथ ही साथ इनके जो भुजाएं होती है यानी जो साइड होती है वो भी बराबर हो जाती हैं। ठीक है। और अब बात करते हैं समरूप आकृतियाँ कौन सी होती है। समरूप आकृतियाँ वे आकृतियाँ जिनकी शेप तो सेम होती हैं लेकिन साइज़ जो है वो मैटर नहीं करता। मतलब साइज़ जो है वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और सेम साइज़ का भी हो सकता है। दोनों आकृतियाँ सेम भी हो सकती हैं। ठीक है। तो अब हम क्या, तो यहाँ देखिए मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, एक छोटा त्रिभुज है और एक बड़ा त्रिभुज है। तो ये समरूप आकृतियाँ हैं। इसका शेप तो सेम है लेकिन साइज़ जो है एक छोटा है एक बड़ा है। ठीक है। तो इसलिए ट्राइंगल PQR वो है समरूप का साइन है किसके, XYZ के। तो इस तरीके से जब दो समरूप आकृतियाँ एंगल P बराबर एंगल X, मतलब उनके कोण भी बराबर हो जाते हैं और उनके जो भुजाएं हैं, भुजाएं बराबर नहीं होती लेकिन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी भुजाओं का जो है वो अनुपात समानुपाती होता है। ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल से समझाऊं तो देखिए, इस हाथ के ऊपर मैंने दूसरा हाथ रख दिया तो ये सर्वांगसम है, यानी साइज भी सेम है दोनों का और शेप भी सेम है। तो ये सर्वांगसम आकृतियाँ हैं। इसके ऊपर इससे छोटा हाथ आ जाए या इससे बड़ा हाथ आ जाए तो वो समरूप त्रिभुज होगा, और अगर सेम शेप का भी आ जाए तो भी वो समरूप होगा। ठीक है। तो वो समरूप भी होगा और सर्वांगसम भी होगा अगर दोनों सेम शेप के हैं तो। ठीक है।